रात का समय था। हवा बिल्कुल शांत थी। पेड़ों के पत्ते भी जैसे डर के मारे हिलना भूल गए थे। गांव के बाहर वाला पुराना रास्ता, जिसे लोग काला मोड़ कहते थे, आज भी उतना ही डरावना था जितना हमेशा रहा है। इस रास्ते पर आज से 30 साल पहले एक औरत की मौत हुई थी। कहा जाता है कि वह औरत मरी नहीं, उसे जला दिया गया था और उसकी आत्मा आज भी इंसानों की शक्ल लेकर घूमती है। लोग उसे एक नाम से जानते हैं, छलावा। इस कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन शहर में पढ़ता था, लेकिन छुट्टियों में अपने गांव आया था। उसे भूत प्रेत पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसके दादू ने उसे चेतावनी दी थी कि रात के बाद काला मोड़ की तरफ मत जाना। अर्जुन हंसकर बोला, दादू, भूत भूत कुछ नहीं होते, ये सब कहानियां बच्चों को डराने की बातें हैं। दादू ने धीरे से कहा, बेटा, यहाँ कहानी नहीं, सच्चाई घूमती है। यहाँ परछाइयाँ भी अपने नहीं होती। लेकिन अर्जुन ने बात को हल्के में ले लिया। उसी रात तेज बिजली कड़की, आसमान में घने बादल जमा हो गए। अर्जुन को याद आया कि उसने तालाब के पास अपने जूते छोड़ दिए थे। वह टॉर्च लेकर बाहर निकला और तालाब की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में अजीब सन्नाटा था, जैसे पूरा गांव किसी अनदेखी चीज से घबराया हुआ हो। जब अर्जुन तालाब के पास पहुंचा, तो उसे अपने कदमों की आवाज से अलग एक और कदमों की आवाज सुनाई दी। वह रुका, आवाज भी रुक गई। वह चला, आवाज फिर साथ चलने लगी। अर्जुन बोला, कौन है? बाहर आ जाओ। लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की धीमी सी फुसफुसाहट आई। कुछ दूर उसे एक परछाई दिखाई दी, छोटी, फिर बड़ी और फिर इंसान के आकार की। अर्जुन ने टॉर्च उस तरफ घुमाई। वह परछाई एकदम से गायब हो गई। अर्जुन ने सोचा कि शायद उसकी आंखों का धोखा होगा। वह जूते उठाकर घर की ओर लौटने लगा, लेकिन तभी एक महिला की धीमी आवाज उसके कानों में पड़ी। अर्जुन, मदद करो, मुझे ठंड लग रही है। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च हवा में घुमाई, कुछ नजर नहीं आया। फिर वही आवाज, और ज्यादा करीब से, अर्जुन, इधर देखो। अब अर्जुन डर गया। उसने तालाब की तरफ देखा। तालाब के काले पानी में एक औरत खड़ी थी, लंबे काले बाल। उसका चेहरा पानी में उतरता चढ़ता दिख रहा था। औरत बोली, डरो मत, मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च हवा में घुमाई, कुछ नजर नहीं आया। फिर वही आवाज, और ज्यादा करीब से, अर्जुन, इधर देखो। अब अर्जुन डर गया। उसने तालाब की तरफ देखा। तालाब के काले पानी में एक औरत खड़ी थी, लंबे काले बाल। उसका चेहरा पानी में उतरता चढ़ता दिख रहा था। औरत, डरो मत, मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ। अर्जुन ने हिम्मत कर पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीमी आवाज में कहा, मैं वही हूँ जिसे इस गांव ने जलाया था। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। वह पीछे हटने लगा। औरत अचानक पानी से बाहर आई, लेकिन उसके पैर नहीं थे। वह जमीन पर तैर रही थी। अर्जुन मुड़कर भागा, लेकिन काला मोड़ आता ही था कि रास्ता बदल चुका था। जिधर वह भागता, उधर घना धुंध छा जाती। उसे लगा कि कोई उसके बिल्कुल पीछे आ रहा है। धीरे धीरे उसके कंधे को छूने की कोशिश में अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। वह बोला, कृपया मुझे जाने दो, मैं कुछ नहीं जानता। तभी पीछे से एक आवाज आई, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पलटकर देखा और उसके होश उड़ गए। उसके सामने वही औरत नहीं थी, बल्कि खुद अर्जुन खड़ा था। उसी के जैसा चेहरा, उसी की जैसी आवाज, उसी के कपड़े, बस आंखें पूरी तरह काली। काले आंखों वाला अर्जुन बोला, तुम्हारी जगह मुझे अच्छी लगेगी। अब तुम जाओगे और मैं तुम्हारी जिंदगी जीऊंगा। अर्जुन चीखता हुआ उल्टी दिशा में भागा। वह दादू के घर पहुंचा और दरवाजा पीटने लगा।
दादू ने दरवाजा खोला तो अर्जुन अंदर गिर पड़ा। दादू ने घबराकर पूछा, किस बात से डर गया? अर्जुन बुरी तरह कांपते हुए बोला, दादू, मेरे जैसा एक दूसरा मुझे पकड़ने आया था। दादू का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने ताबीज निकालकर अर्जुन के हाथ में पकड़ा दिया। बेटा, जो तुमने देखा वो छलावा था। वो इंसान की शक्ल लेकर उसकी जगह ले लेता है। आज वो तुम्हारी जगह चाहता था। अर्जुन डर से कांप रहा था। दादू बोले, अब वह रात में फिर आएगा, क्योंकि एक बार जिसे वह चुन ले उसे छोड़ता नहीं। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, क्या कोई तरीका है बचने का? दादू ने कहा, हाँ, एक तरीका है। सुबह होने तक तुम्हें अपनी परछाई से दूर रहना होगा। छलावा परछाई में छिपकर हमला करता है। अर्जुन ने ताबीज पहना और दादू के पास बैठकर रात बिताने लगा। लेकिन आधी रात को अर्जुन को एक अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई घर के बाहर उसके नाम को बहुत धीरे से बुला रहा हो। अर्जुन, अर्जुन। अर्जुन ने खुद को रोका। दादू सो रहे थे। अर्जुन डरा, लेकिन आवाज लगातार आती रही। फिर एकदम से वह आवाज दादू की आवाज में बदल गई। अर्जुन, अर्जुन बेटा, दरवाजा खोलो। अर्जुन समझ गया कि ये छलावा है। उसने आवाज की तरफ नहीं देखा। कुछ देर बाद खिड़की खुली। कमरे में ठंडी हवा आई और परछाई जमीन पर दिखने लगी। वही परछाई जो अर्जुन ने तालाब में देखी थी। धीरे धीरे परछाई इंसान का आकार लेने लगी और फिर दास्ताने की सबसे डरावनी आवाज आई, मैं आ गया तुम्हें लेने। अर्जुन ताबीज कसकर पकड़े रहा। परछाई अर्जुन के पास आई, लेकिन जैसे ही उसने ताबीज देखा, परछाई चीख उठी और गायब हो गई। सुबह होने में अभी वक्त था। अर्जुन दादू को जगाना चाहता था, लेकिन तभी दादू खुद उठकर बोले, बेटा डर मत, सुबह होने तक सिर्फ थोड़ी देर बाकी है। अर्जुन को थोड़ी राहत मिली, पर तभी दादू की आवाज बदलने लगी। चेहरा काला होने लगा, आंखें लाल चमकने लगी और दादू बोले, अर्जुन, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये दादू नहीं थे, ये छलावा दादू की शक्ल लेकर आया था। अर्जुन धीरे धीरे पीछे हटने लगा। छलावा उसका पीछा करने लगा। अर्जुन ने ताबीज उसकी तरफ फेंका। छलावा आग की तरह जलने लगा और चीखने लगा। कमरे में तेज रोशनी फैलने लगी और सूरज की पहली किरण कमरे में आई। जैसे ही रोशनी पड़ी, छलावा गायब हो गया। दादू असली रूप में प्रकट हुए और बोले, बेटा तू बच गया। छलावा को सूरज की रोशनी से सबसे ज्यादा डर लगता है। अर्जुन रो पड़ा। उस रात उसने पहली बार जाना कि दादू की चेतावनी मजाक नहीं थी। अगले ही दिन अर्जुन गांव छोड़कर शहर लौट गया, लेकिन जाते समय उसने तालाब में एक बात देखी। पानी में उसकी परछाई नहीं थी, वहाँ एक औरत की परछाई थी और वह मुस्कुरा रही थी। अर्जुन डरकर पीछे हट गया और दूर से वही आवाज आई, मैं फिर आऊंगी अगली परछाई के लिए। और तालाब का पानी बिल्कुल शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन सच्चाई यही थी, छलावा अभी खत्म नहीं हुआ था। वह सिर्फ अपनी अगली शिकार का इंतजार कर रहा था।